मंत्री और उनके पीए और पीए के जो पीए होते हैं, जो नौकर होते हैं, उनके यहां से करोड़ों रुपए बरामद। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। इतने रुपए का बंडल, नोटों का बंडल कि मशीन गिनते गिनते थक कर खराब हो गई। मालूम पड़ा कि ये रुपए मंत्री जी के हैं। मंत्री जी ने कहा कि मैं निर्दोष हूं। मंत्री जी ने कहा कि ये पैसे मेरे नहीं है। उनके पीए से पूछताछ हुई। पीए के बाद रोज नए खुलासे। मंत्री जी की अब जेल जाने के बाद मंत्रालय से उनकी छुट्टी हो गई है। मंत्री जी अब पूर्व मंत्री हो गया। बात करें झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की, जो मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के दावे उनके किए गए और उसके खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई की गई। और फिलहाल जेल में है। हेमंत सोरेन भी जेल में, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब मंत्री भी जेल में है, अब मंत्री नहीं है। आपको बता दें कि अब झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव और नौकर जहांगीर के बारे में जो खुलासे रोज हो रहे हैं, उसे लेकर ईडी भी हैरान और परेशान है। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस रहे संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम करोड़पति किस तरीके से बने हैं, इसका अंदाजा आप इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। झारखंड के अंदर इस बात के चर्चे काफी तेज हैं। ईडी की जांच में दोनों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है। पिछले साल ही जहांगीर आलम ने 50 लाख रुपए का फ्लैट और 25.71 लाख रुपए की 9.7 डिसमिल जमीन खरीदी। वहीं संजीव लाल ने बरियातू में 81 लाख रुपए का 2000 स्क्वायर फीट का एक घर और पुदांग में पत्नी रीता लाल के नाम पर 24 लाख की 8.60 डिसमिल जमीन खरीदी थी। यह जमीन पुंदाग मौजा में ही एक ही खाते की है, जो 10 महीने के अंदर खरीदी गई है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि मंत्री के पीएस और नौकर इतने अमीर कि बंगले और जमीन खरीदते रहे, फ्लैट खरीदते रहे, और मंत्री जी कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं। आखिर ये रुपए कहां से आए? जो रिपोर्ट विस्तार से निकाली गई उसमें बताया गया कि संजीव लाल ने 29 मार्च 2023 को ही घर खरीदा था। इसके अलावा 8 माह बाद जहांगीर ने ईदगाह ग्राउंड के पास सर सैयद रेसिडेंसी में फर्स्ट फ्लोर पर एक फ्लैट अपने नाम पर रजिस्ट्री कराई। 955 वर्ग फीट का फ्लैट 49.58 लाख रुपए में लिए गए। फिर रीता लाल और जहांगीर ने राजधानी की नगरी अंचल के पुदांग मौज में थाना नंबर 288, खत्ता नंबर 52 और सब प्लॉट नंबर 1277 में 8.60 डिसमिल और 9.75 डिसमिल की जमीन खरीदी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सीधे तौर पर झारखंड के अंदर ईडी की कार्रवाई और मंत्रियों के साठगांठ के साथ जो विवाद का हिस्सा है वो निकलकर सामने आ गया है। अब झारखंड में जितने लोग उतनी बातें कही जा रही है कि आखिरकार झारखंड के अंदर इस तरीके से भी कुछ होता है। और झारखंड में जब इस तरीके से कही जा रही है तो सवाल उठना लाजमी है। खास बात यह है कि दोनों ने ही सरकारी दर से आधी कीमत पर यह जमीन खरीदी है। अब जांच एजेंसियों ने जिला प्रशासन से लैंड रिकॉर्ड मांगा है। सस्ती जमीन कैसे मिली और रुपए कहां से आए, इसकी जांच हो रही है। जांच में मालूम पड़ेगा कि संजीव ने जब संपत्ति खरीदी थी तो जहांगीर को भी दिला दिया था। यानी एक नौकर और एक पीएस के बीच का ताल्लुक कितने अच्छे है, दोस्ती कितनी अच्छी है कि दोनों एक साथ जमीन ले रहे हैं। और यही ईडी को जैसे इस बात की जानकारी मिली है, इस पूरे मामले में ईडी ने जांच शुरू की और धीरे धीरे एक एक तार निकलकर सामने आया। और मुश्किल में झारखंड के मुख्यमंत्री के बाद जमीन से जुड़े मामले में मंत्री आलमगीर आलम फंसे और फिर उनकी मंत्रिमंडल से विदाई, और अब पूर्व मंत्री जेल में। इधर पीएस और नौकर भी ईडी की गिरफ्त में। पूरे मामले की जांच चल रही है और रोज नए खुलासे ये बता रहा है कि झारखंड के अंदर जमीन के मामले में किस तरीके से घोटाले होते हैं। और अधिकारी तो अधिकारी, उनके नौकर भी वहां पे बड़े करोड़पति होते हैं।